मॉर्निंग। इस एग्जाम्पल में ये लिखा है एज एफिशिएंसी इज 80% मोर देन दैट ऑफ बीज एफिशिएंसी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ए और बी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और वो कंपैरिजन कैसा है वो साफ साफ लिखा हुआ है। बी का एफिशिएंसी जितना भी होगा ए का एफिशिएंसी 80% ज़्यादा होगा, तो बेटर है कि आप बी के एफिशिएंसी को 100 मान लो, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 80% ज़्यादा, दैट मीन्स 180। 100 से 20% ज़्यादा मतलब 120, 100 से 30% ज़्यादा मतलब 130, तो 100 से 80% ज़्यादा मतलब 180। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये रेशियो बदल चुका है 9:5। ठीक है, ये आपका A:B हो गया। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से है वो आपको समझना है, और कैसे कंपैरिजन होता है ये तो सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ऐसे एज एफिशिएंसी इज 80% ऑफ सीज इफिशियंसी, एंड के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसी ए के साथ इस सी का कंपैरिजन है। तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए एज इफिशियंसी इज 80% सीज इफिशियंसी। तो ए और सी के बीच में जब कंपैरिजन देखा आपने तो ए का एफिशिएंसी सी के एफिशिएंसी का 80% है, तो इस बेचारे सी को आप 100 मान लो। तो ए के बारे में क्या बोला गया है 80% ऑफ ना, तो 100 का 80% तो 80 ही होता है। और इस रेशियो को जो आपने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 4:5। तो ये दो रेशियो आपके सामने हैं, इस दो रेशियो को ही अब आपको ज्वाइंट रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो मैंने ऐसे किया कन्वर्ट, देख लीजिए। यहाँ पर दो रेशियो आप निकाल चुके हो। पहला रेशियो कितना है वो ध्यान देना, A:B जब आपने निकाला था तो वो आपको यहाँ पर कितना दिख रहा था 9:5। ठीक है, और A:C जब आपने निकाला तो वो आपको कितना दिख रहा है 4:5। ठीक है, तो ऐसे रेशियो में जब आपको A:B:C निकालना होगा कभी भी ऐसे रेशियो में, तो आपका कॉमन सब्जेक्ट पर ध्यान होना चाहिए, सारा फोकस कॉमन सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, लेकिन ए का यूनिट यहाँ पर 9 है और यहाँ पर ए का यूनिट 4 है। इस 9 और 4 को किसी तरह बराबर कर दो, और वो बराबर कहाँ होता है इसके एलसीएम पे। तो एलसीएम ऑफ 9,4 आप कितना जानते हो 36। ठीक है, तो आप इस रेशियो को ऐसा कुछ करो, ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि ये रेशियो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, इसका ए वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाए 9 में, इसका ए वाला पार्ट जो है वो 36 बन जाए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये बन चुका है 36:20। और इस रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 9 से, क्योंकि यहाँ पे 4 को मुझे 36 बनाना है, तो ये बन गया है 36:45। तो अब आपका ये ए जो है वो बैलेंस हो चुका है। और अब इस रेशियो कैसे पढ़ोगे आप, अगर ए 36 हो तो बी का वैल्यू कितना होगा 20। ठीक है, और अगर ए वही 36 हो जो कि यहाँ पर है, तो सी का वैल्यू कितना होगा 45। तो ये आपका कंबाइन रेशियो है, सारा फोकस आपको इसी पर करना है, क्योंकि ये कंबाइन रेशियो जैसे ही आपने निकाला, इस कंबाइन रेशियो के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। वो कैसे बनाना है वो देख लो। उसके बाद वाला सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं टोटल वर्क का स्टेटमेंट लिखा होता है, उस टोटल वर्क के स्टेटमेंट को बस आपको इस रेशियो से किसी तरह इक्वेट कर देना है। तो देख लो मैंने क्या किया है, यहाँ पर देख लो सेकेंड स्टेटमेंट में, इफ़ वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो वर्किंग टुगेदर मतलब सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क का स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है 36:20:45। ठीक है, तो ये सारे इफिशियंसी साथ में काम करेंगे तो इनकी इफिशियंसी ऐड कर देंगे आप, और इनको कितने दिन लगते हैं 24 डेज। ठीक है, तो इन हाउ मैनी डेज वर्किंग एलोन दे विल फिनिश द वर्क। तो अब अगर आपको टाइम टेकन बाय ए निकालना है तो इसी टोटल वर्क को ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो ए की इफिशियंसी आपको कितनी दिख रही है 36, और ये टोटल वर्क आपको ऐड करके कितना दिख रहा होगा 6, 5, 11, 101 इंटू 24। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये नंबर शायद 12 से कट रहा है, 12 3 टाइम्स में और 12 से 2 टाइम्स में, 202 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज योर आंसर टाइम टेकन बाय ए। सिमिलरली आप टाइम टेकन बाय बी निकाल सकते हो। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी से डिवाइड करना जो कि कितना है 20, और फिर टाइम टेकन बाय सी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा टोटल वर्क, यानी यहाँ पर जो भी टोटल वर्क आया है इस टोटल वर्क को सी की इफिशियंसी दैट इज 45 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। थैंक यू।
ये टोटल वर्क तो निकाल चुके हो आप, लेकिन इसके अलावा इस क्वेश्चन में और भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो रेशियो हमने निकाला है, ये रेशियो में अभी और भी बहुत सारे काम किए जा सकते थे, मतलब इस रेशियो पे ही ज़्यादा आपको फोकस करना है, और ये और भी तरीक़ों से निकाला जा सकता था, मैं उससे आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वापस से, क्योंकि क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, यहाँ पे आपका आंसर कंफर्म है क्वेश्चन का, ये आप नोट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा ये जो रेशियो है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। क्या बताना है वो देख लो। यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट पे फिर से फोकस करो। क्या लिखा है? ए और बी के बीच में कंपैरिजन है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ए और बी का अलग कंपैरिजन लिया, ए और सी का अलग कंपैरिजन लिया। लेकिन थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट बनते हो तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ देख लो। एज एफिशिएंसी इज 80% मोर देन बी। तो पहले वाले में बी के थ्रू कंपैरिजन है, तो मैंने तुरंत बी को 100 मान लिया, तो ए मुझे 180 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेकेंड स्टेटमेंट में, ये देख लो क्या लिखा है। एज इफिशियंसी इज 80% ऑफ सी इज इफिशियंसी। मतलब सी जितना भी है उसका ये 80% है। और इस ए बेचारे को आपने मान कितना लिया है, इस ए को तो 180 आपने मान लिया है, लेकिन सी की नज़र से क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि वो सी का 80% है। इसका मतलब 80% को इक्वेट कर दीजिए आप 180 से, तो यहाँ से 100% मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि कोई नंबर खुद का ना 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 अपॉन में 80 इंटू 100। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये नंबर भी कन्वर्ट होकर कितना बन चुका है वो आप देख लो, 225, ठीक है। 4 से 2 टाइम्स में कटाया आपने, इस 0 से 0 को मैंने काट दिया, 4 से इस पूरे 100 को 25 और 2 से 9, तो 25 9 जा 225। तो ये तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 225। और जब इस रेशियो को आपने सिंप्लीफाई किया तो ये सारे नंबर 5 से कट रहे हैं, 5 से कटाया तो ये 36, और ये नंबर 5 से 20 टाइम्स में, और ये नंबर 5 से 45 टाइम्स में। ये वही रेशियो है जो रेशियो आपने यहाँ पर निकाला था, ये कंफर्म है। इसके अलावा एक और मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ तो आप x मान के भी बना सकते हो इस 100 को, ठीक है। वो कैसे बनाना है वो देख लो एक बार। फर्स्ट स्टेटमेंट से आप ये तो कंफर्म हो पा रहे होंगे कि ए और बी का बी को अगर आपने 100 माना था तो इस बेचारे ए का तो इफिशियंसी 180 ये कंफर्म है। सी के बारे में सपोज आप कंफर्म नहीं हो तो आप एक्स मान लो। और इस एक्स के बारे में क्या लिखा है, एज इफिशियंसी इज का मतलब क्या, इक्वल टू, ठीक है। और इक्वल टू के पहले कौन सा सब्जेक्ट है, एज इफिशियंसी, और इज ए की इफिशियंसी को आपने कितना माना है 180। इसका मतलब 180 इज मीन्स इक्वल टू मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 80% ऑफ सीज इफिशियंसी, तो 80% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सीज इफिशियंसी। सी का इफिशियंसी तो आपको पता नहीं है तो आपने उसको एक्स मान लिया है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80% का क्या मतलब होता है, 80 अपॉन में 100, 80 अपॉन में 100। तो यहाँ से अगर आपने x को सॉल्व किया तो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 180 इंटू 100 अपॉन में 80। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x का वैल्यू वापस से कितना आ जाएगा, 225। तो x का वैल्यू 225, तो अगेन उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। x इज इक्वल टू 225। तो बार बार घूम फिर कर वही रेशियो आ रहा है। अब उस रेशियो को आप जिस भी तरीके से निकालो, और रेशियो निकालने के बाद तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता होगा। उसके बाद आपको टाइम वर्क निकालना है, और टाइम का एक्सप्रेशन आप जानते हो कितना होता है, वर्क डन अपॉन इफिशियंसी। तो जैसे ही आपको टाइम निकालना है ए के थ्रू, तो आपको क्या करना है, वर्क डन अपॉन इफिशियंसी। और वर्क डन कितना है, इन सारे इफिशियंसी को ऐड कर दो, तो ऐड किया तो वो आया 101। और 101 इफिशियंसी साथ में काम करके कितने दिनों में काम खत्म कर दे रहे हैं, 24 डेज में। तो ये हुआ टोटल वर्क डन। और ए की इफिशियंसी से डिवाइड करना है, तो ए का इफिशियंसी आपको दिख कितना रहा है, 36। तो आपने 36 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैसे ही आप टाइम टेकन बाय बी निकाल सकते हो। इसी टोटल वर्क को 101 इंटू 24 को बी की इफिशियंसी मतलब 20 से डिवाइड करना है, जो भी सॉल्व करके आ जाए। एंड सिमिलरली आप टाइम टेकन बाय सी निकाल सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।